मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे थे FSC क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हम देख रहे हैं। अल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस में से लास्ट रिएक्शन आज हमने देखना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का जो नेचर है वो एसिडिक है। अब एसिडिक नेचर से क्या मुराद है कि अल्काइन अपना प्रोटॉन आसानी से लूज कर सकते हैं, अपना हाइड्रोजन आसानी से लूज कर सकते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास है एक कंपाउंड HA, अगर तो ये अपना हाइड्रोजन आसानी से लूज कर सकता है तो ये प्रोटॉन की सूरत में हाइड्रोजन को लूज करेगा H+ की सूरत में, तो ये एक एसिड है। अगर इस हाइड्रोजन को लूज नहीं कर सकता तो ये एसिड नहीं है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस मींस के अल्काइंस के अंदर जो हाइड्रोजन पाई जाती है वो अपने हाइड्रोजन को आसानी के साथ लूज कर सकते हैं। अब वजह क्या है देखें, अगर हम अल्काइंस को देखें तो अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा 50% s करेक्टर और 50% जो है इनके अंदर p करेक्टर पाई जाती है, 50% p करेक्टर। और अगर हम बात करें अल्कीन्स की तो अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s करेक्टर जबकि 67% p करेक्टर है। और इसी तरह से अगर हम अल्काइंस की बात करें, यहां मैं कह रहा हूं अल्कीन्स, इनमें sp2 और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, जबकि अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस के इनके अंदर 25% s करेक्टर है और 75% p करेक्टर है। अच्छा जी, अब ये एक कंपाउंड के अंदर, एक हाइड्रोकार्बन के अंदर जिस कदर ज्यादा s करेक्टर होगी वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। अल्काइंस में s करेक्टर ज्यादा है, 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है, इसलिए अल्काइन जो है वो अल्केन और अल्कीन की निस्बत अपना हाइड्रोजन आसानी से लूज कर सकते हैं और एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से अल्काइन जो है अपना प्रोटॉन लूज कर सकते हैं और क्यों लूज करते हैं। देखें, अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में से भी सिर्फ टर्मिनल अल्काइन जो है वो एसिडिक करेक्टर होता है, उनके अंदर एसिडिक करेक्टर पाई जाती है, बाकी अल्काइन में एसिडिक करेक्टर नहीं पाई जाती। अब टर्मिनल अल्काइन से क्या मुराद है, मेरे पास है दो अल्काइन CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद CH3, और एक और अल्काइन है CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब ये जो अल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेंट्रल कार्बन पे मौजूद है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड सेंट्रल कार्बन पे मौजूद है तो उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। जबकि अगर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड वाले कार्बन के साथ, एंड वाले दो कार्बन कोई ये दोनों, इन दोनों के ऊपर भी, ये दोनों भी अगर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते तो ये भी टर्मिनल अल्काइन था। तो टर्मिनल अल्काइन वो है जिनमें से कोई से एक एंड जो है उसका, एंड वाले कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हों, तो उनको हम कहेंगे टर्मिनल अल्काइंस। यानी टर्मिनल अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चेन के एंड में पाई जाती है, एंड वाले कार्बन के ऊपर। तो ये हमारे पास है टर्मिनल अल्काइन।
तो टर्मिनल अल्काइन जो है वो हमेशा एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर। अब देखते हैं किस तरह से, क्यों। देखिए मेरे पास है एक अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद H, सिंपलेस्ट अल्काइन है एसिटाइलिन। अब इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इन दो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली इंक्रीज कर चुकी है, बढ़ चुकी है। वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन हमेशा नॉन पोलर होते हैं, लेकिन अल्काइंस कदरे पोलर होते हैं। वजह क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कदरे बढ़ जाती है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, कार्बन दोनों आपस में थोड़े करीब आ जाते हैं। जब कार्बन करीब आ जाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन के साथ है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर बन जाता है। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। याद रखें स्लाइटली पोलर है, वीक एसिड होते हैं, ये होते हैं, पर एसिडिक कैरेक्टर हल्का सा इसके अंदर एसिडिक नेचर पाया जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से इस बॉन्ड का यहां से टूटना पॉसिबल है, इजी है। और फिर क्या होगा, ये अपने इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की सूरत में लूज कर सकता है, इस हाइड्रोजन को भी प्रोटॉन की सूरत में लूज कर सकता है। जब ये प्रोटॉन की सूरत में हाइड्रोजन को लूज कर सकता है तो फिर ये क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, और एसिडिक नेचर जो है वो शो करता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल्स, अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडामाइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडामाइड। सोडामाइड। अब हम देखेंगे कि सोडामाइड के साथ अल्काइन जब रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से अपना हाइड्रोजन लूज करेंगे। देखें मेरे पास है सिंपलेस्ट अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। कोई है एनीवन, ये R से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप है, जनरल रिएक्शन है। रिएक्शन करते हैं सोडामाइड के साथ। सोडामाइड का फार्मूला है NaNH2। असल में ये एमाइड ग्रुप है, ये सोडियम है, तो इसलिए इसको हम सोडामाइड कह रहे हैं। अब होगा क्या, क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करेगा, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये सोडियम आके इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम, यानी एक किस्म का आयन एक्सचेंज होगा। और चूंकि अब यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ये अपने हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। हमारे पास क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड विद C। अब सिंगल बॉन्ड विद इस हाइड्रोजन की जगह पे अब सोडियम आएगा, और हमारे पास ये हाइड्रोजन NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल। देखिए अब यहाँ पे हमें सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके अल्काइन को एसिड प्रूव करने का एक मौका मुयस्सर आ सकता है, एक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। अब सोडियम एक मेटल है, जब हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो हम देखेंगे कि एसिटाइलिन अपने दोनों हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की सूरत में अगर खारिज कर सकता है तो एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH प्लस सोडियम मेटल है। अब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सोडियम आके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन दो हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दो सोडियम लगाएंगे, तो दोनों सोडियम आके इन दो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, तो क्या बना, NaC ट्रिपल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद Na प्लस।
देखें ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस खारिज हुई है। इट्स मीन्स के यहाँ पे हमारा जो एसिटाइलिन है वो एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, एसिडिक नेचर है उसका, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज कर रहा है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखें दो सोडियम है, दो सोडियम की वजह से इसको हम कहेंगे डाई सोडियम। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन आपको कहीं मिले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन सिंपली, तो इसको हम कहते हैं एसिटिलाइड, एसिटिलाइड। तो ये क्या बना, सोडियम एसिटिलाइड। ये हमारे पास सोडियम डाई सोडियम एसिटिलाइड आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से एसिटाइलिन का रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हम एसिटाइलिन का रिएक्शन देखेंगे। देखें हमारे पास है एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH प्लस क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला है Cu2Cl2 प्लस हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये कॉपर दोनों आके इन दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। गोया यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुके हैं, हाइड्रोजन ये रिलीज कर चुका है, तो ये यहाँ भी एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। हमारे पास क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ से हर हाइड्रोजन की जगह पे एक कॉपर, तो CuC ट्रिपल बॉन्ड विद CCU कार्बन। अब इसका नाम क्या है, डाई कॉपर एसिटिलाइड बन गया, डाई कॉपर एसिटाइलाइड प्लस और क्या बनेगा, देखें ये अमोनियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और ये OH जो है ये इन दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा वाटर H2O। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस साइड पे दो हाइड्रोजन, चार और दो 6 और एक 7 हाइड्रोजन है, इस साइड पे कितने हैं 4 और 2 6 कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 8 हाइड्रोजन हो गए इस साइड पे। लेकिन इस साइड पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, इस साइड पे हमारे हाइड्रोजन फिर भी अब कम है, उस साइड पे ज्यादा है इस साइड पे कम है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गया 2 और 8 और 2 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 4 और 4 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। 2 कॉपर यहाँ पे, तो 2 कॉपर यहाँ पे कॉपर बैलेंस हो गए हैं दोनों साइड पे। और उसके बाद है कार्बन 2 इस साइड पे, 2 कार्बन इस साइड पे, कार्बन भी बैलेंस हो गए हैं। और उसके बाद क्लोरीन, 2 क्लोरीन इस साइड पे, तो 2 क्लोरीन इस साइड पे बैलेंस हो चुके हैं। और उसके बाद फिर नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन इस साइड पे, तो 2 नाइट्रोजन इस साइड पे, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। फिर ऑक्सीजन 2 इस साइड पे, तो 2 ऑक्सीजन इस साइड पे, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन को हमने पहले से बैलेंस किया हुआ है। इसी तरह से इसी एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाते हैं विद सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सेम चीजें NH4OH, यानी इस रिएक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे सिल्वर क्लोराइड को लिया, बाकी सारी चीजें सेम है। और जहां पे कॉपर आ रहा है वहीं पे सिल्वर आएगा। अब यहाँ पे एक सिल्वर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम 2 सिल्वर लगाएंगे, यहाँ पे 2 सिल्वर आके इन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास बनेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड विद C Ag, तो क्या बना डाई सिल्वर एसिटिलाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस हमारे पास और क्या रह जाता है
OH 2H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस साइड पे 2 और 4 5 और 2 7 हाइड्रोजन, इस साइड पे 2 6 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 8 हाइड्रोजन इस साइड पे, और लेकिन 7 हाइड्रोजन है इस साइड पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम टू सेम ऊपर वाली चीजें हैं। हमारे पास 8 और 2 10 हाइड्रोजन, 10 और 2 12 इस साइड पे आ गए। अब ये 4 4 और 4 8, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस देखें, अब 8 और 4 12 हाइड्रोजन इस साइड पे, और उसके बाद 2 सिल्वर इस साइड पे, 2 सिल्वर इस साइड पे, 2 क्लोरीन इस साइड पे, 2 क्लोरीन इस साइड पे, और 2 नाइट्रोजन इस साइड पे, 2 नाइट्रोजन इस साइड पे, बाकी 2 ऑक्सीजन इस साइड पे, 2 ऑक्सीजन इस साइड पे। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। इसमें ये दोनों इक्वेशन तकरीबन तकरीबन सेम है, सिर्फ इस चीज का फर्क है, बाकी चीजें सेम है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, अगर इन चीजों के साथ स्ट्रांग एसिड, इनको स्ट्रांग एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, यानी डाई सोडियम एसिटिलाइड और डाई कॉपर एसिटिलाइड का रिएक्शन करवाएं स्ट्रांग एसिड के साथ, तो हमारे पास फिर से अल्काइन बनेंगे। व्हेन डाई सिल्वर एसिटिलाइड एंड डाई कॉपर एसिटिलाइड reacts with स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करें, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HNO3 हो सकता है, कोई मिनरल एसिड, क्योंकि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। स्ट्रॉन्ग एसिड अल्काइंस आर रीजनरेटेड, फिर से हम अल्काइन में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, देखें हमारे पास है सिल्वर कार्बन कार्बन सिल्वर, यानी डाई सिल्वर एसिटिलाइड है ये वाला, इसका रिएक्शन करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के साथ। देखिए ये 2 हाइड्रोजन आके इन दोनों सिल्वर को रिप्लेस करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हमारे पास बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड विद CH, सिल्वर रिप्लेस हो चुके हैं। और ये दो सिल्वर, यानी ये हाइड्रोजन दोनों आके सिल्वर की जगह लेंगे और सिल्वर जाके दोनों हाइड्रोजन की जगह लेंगे, तो बनेगा Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट। इसी तरह से अगर इसी AgC ट्रिपल बॉन्ड विद CAG, यानी डाई सिल्वर एसिटाइलाइड का रिएक्शन एक और स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ करें, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्काइन जो है वो रीजनरेट हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिल्वर हमने 2 रिप्लेस करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये देखें अल्काइन, और ये अल्काइन बन चुके हैं। और ये जो सिल्वर है ये दोनों जाके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग।